सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे महाभाष्यम, पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य का पसपसानिक, जो कि पहला अनिक है। तो जो महाभाष्य है वो जो है पाणिनि के सूत्रों पर लिखा गया है। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना करी। उसके बाद फिर वार्तिककार आए जो कात्यायन है, उन्होंने वार्तिक लिखे पाणिनि के सूत्रों पर, और उसके बाद महाभाष्यकार पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य की रचना करी। तो जो महाभाष्यम है उसका पसपसानिक हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम महाभाष्य के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि महाभाष्य को किसने लिखा, कितने अध्यायों में बटा है, यानी कि अध्याय मतलब ये जो है महाभाष्य आहनिकों में बटा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। महाभाष्य जो है वो पतंजलि की कृति है, और पतंजलि ने पाणिनीय व्याकरण जो है अष्टाध्यायी, उसके लगभग 1700 प्रमुख सूत्रों को लेकर महाभाष्य की रचना करी है। महाभाष्य में 85 अनुवाक हैं। कोई 85 मानता है, कोई 84 मानता है। 85 इसलिए मानते हैं, कोई 85 इसलिए मानते हैं कि जो पहला अनिक है पसपसानिक, पसपस मतलब होता है भूमि का, ठीक है। तो जो पहला अनिक जो है, जो हमें पढ़ना भी है पसपसानिक, तो पसपसानिक कोई इसलिए उसको नहीं मानता है, कहते हैं कि उसमें सूत्र नहीं है, मतलब किसी भी सूत्र का व्याख्यान नहीं की गई है, किया गया है उसमें, केवल उसमें प्रस्तावना दी गई है। तो उसको न मान के महाभाष्य में 84 आनिक है। अगर कोई पहला आनिक भी मानते हैं तो तब 85 आनिक हो जाते हैं। तो महाभाष्य पाणिनीय व्याकरण का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। और इसको आहनिकों में क्यों बांटा गया है, आहनिक क्यों बोला गया है? तो आहनिक का मतलब होता है कि जो एक ऐसा ग्रंथ है जिसको एक दिन में एक आहनिक पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो इसमें जो महाभाष्य में 85 आहनिक दिए गए हैं, तो अगर हम ढंग से पढ़ना चाहें तो इसको हम 85 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अन्न मतलब होता है दिन, तो एक दिन में पढ़ा जाने वाला जो ग्रंथ है वो आहनिक कहलाता है। तो इसके बाद हम शुरुआत करते हैं महाभाष्य की पसपसानिक की। तो अथ शब्दानुशासनम यहाँ से शुरू होता है। महर्षि पतंजलि जो है वो बोलते हैं कि अथ शब्दानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम। तो अथ शब्दानुशासनम में जो अथ शब्द है, उस अथ शब्द का अर्थ क्या है? तो उस अथ शब्द का अर्थ हम देखेंगे। तो अथ शब्दानुशासन, अब हम, अथ मतलब अब हम क्या करते हैं? शब्दानुशासनम, शब्दों का जो क्या है व्याकरण है, ठीक है, उसके बारे में, शब्दों के अनुशासन के बारे में हम जानते हैं। या अब अथ शब्दानुशासन, अब जो है शब्दों का अनुशासन या शब्दों का व्याकरण आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। तो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे अथ शब्द है, उस अर्थ शब्द का क्या अर्थ है, किस अर्थ में लिया गया है? आपने देखा होगा जब आपने परीक्षाएं दी होंगी तो ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। कभी पतंजलि के महाभाष्य से पूछा जाता है, तो कभी कभी योग सूत्र से पूछा जाता है, ठीक है। पतंजलि का जो योग सूत्र है, आपने नेट जेआरएफ की तैयारी आप अगर कर रहे हो तो वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। तो वैसे ही अथ धर्म, जब हम अथा तो धर्म जिज्ञासा पढ़ते हैं, वो अर्थ संग्रह, तो वहाँ पे भी अथा तो धर्म जिज्ञासा की बात होती है। वैसे ही जब हम ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं तो वहाँ पे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पाणिनि का जो व्याकरण है, पतंजलि का जो महाभाष्य है, वहाँ पे जो अथ शब्द लिया गया है, उस अथ शब्द का अर्थ क्या है? तो नीचे दिया है, अथेत्यम शब्दो अधिकारार्थः प्रयुज्यते। अथ इति अयम शब्द जो है अधिकारार्थः प्रयुज्यते। यहाँ पे कह रहे हैं कि अथ शासनम में जो अथ शब्द है वो अधिकार अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। शब्दानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। उसके बाद कह रहे हैं कि जो ये शब्दानुशासनम शास्त्र है, ठीक है, शब्दानुशासन नाम का जो शास्त्र है, इसको क्या है,
इसको, ये क्या हुआ है, अधिकृतम, ये प्रारंभ हुआ है और इसको वेदितव्यम, इसको जानना चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अथ जो शब्द लिया गया है वह अधिकार अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसलिए अब क्या हो रहा है, शब्दानुशासन नाम का जो शास्त्र है वो प्रारंभ किया जा रहा है, इसलिए हमें इसको समझना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। अब कह रहे हैं केशाम शब्दानाम, आपने ऊपर बोला कि शब्दानुशासन जो है उसका प्रारंभ किया जा रहा है, तो केशाम शब्दानाम, कैसे शब्दों का। देखो यहाँ पे क्या है, जो ये पाणिनि का जो महाभाष्य है वो प्रश्नोत्तर शैली में है, प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उत्तर भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो केशाम शब्दानाम, कैसे शब्दों का अनुशासन होगा, तो कह रहे हैं कि लौकिका नाम वैदिका नाम च, लौकिक शब्दों और वैदिक शब्दों का। तत्र लौकिकाः तावद्, अब लौकिक शब्द क्या क्या हैं, तो लौकिक शब्दों को बता रहे हैं कि जो लौकिक शब्द हैं वो लौकिक शब्द में गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, शकुनिः, मृगः, ब्राह्मणः इति। कह रहे हैं कि जो यहाँ पे लौकिक शब्द है, ठीक है, अब हमने लौकिक और वैदिक शब्दों की बात करी है, लौकिक और वैदिक शब्दों का अनुशासन किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो लौकिक शब्द हैं, वो लौकिक जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो गौ, गाय, अश्व, घोड़ा, पुरुष, हाथी, शकुनी, मृग और ब्राह्मण, ये कैसे हैं, लौकिक शब्द है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि वैदिक शब्द भी हैं, वैदिक शब्दों में जैसे बता रहे हैं कि सन्नो देवी रभिष्टये, ये अथर्ववेद का है, सन्नो देवी रभिष्टये। उसके बाद ईशे तोर जेत्वा, ये है यजुर्वेद का। अग्निमीड़े पुरोहितम, ये ऋग्वेद का। अग्न आयाहिवीतये, यह है सामवेद का। ठीक है, अब इसमें केशव शब्दानाम, कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाए कि लौकिक शब्द क्या क्या है, वहाँ पे गौ, अश्व, पुरुष दे दिया, या पहले सन्नो देवी रभिष्टिये दे दिए, 3 यहाँ के दे दिए और एक लौकिक का डाल दिया गह, तो इसमें से बोला कि लौकिक शब्द कौन से हैं, तो उन्हें बताइए। तो यहाँ से लौकिक शब्द में क्या क्या है वो देखना है और वैदिक शब्द क्या क्या है वो देखना है। उसके बाद कह रहे हैं कि अथ गह इति अत्र कह शब्द। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आपने कह रहे हैं कि यह जो गाय है इसमें शब्द क्या है। ठीक है, मतलब अथ, अब, गह इति अत्र कह शब्द, आपने पहले ऊपर बता दिया कि हम कर रहे हैं लौकिक शब्दों की और वैदिक शब्दों की, फिर आपने लौकिक शब्द भी बता दिए और वैदिक शब्द भी बता दिए। इसके बाद आप वो पूछ रहे हैं कि जो गह शब्द है, ठीक है, इसमें शब्द तत्व क्या है। ठीक है, शब्द तत्व क्या है, आपने गौ तो बोल दिया, इसमें शब्द तत्व, क्योंकि शब्द तो बहुत बड़ा है ना, तो उसमें अब क्या शब्द है, गौ में शब्द क्या है, तो उसको बता रहे हैं कि किम, की। ठीक है, अब उसमें जो है कह रहे हैं कि गौह शब्द आपने बोल दिया, तो गौह शब्द में क्या है, तो वो कह रहे हैं कि उत्तर देने वाले वो बोले उत्तरदाता कि किम यत तत् सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी अर्थ रूपम स शब्द। ठीक है, उन्होंने प्रश्न पूछा तो जो गौ है उसमें शब्द क्या है, तो यहाँ पे जो बता रहे हैं फिर वो कह रहे हैं कि जो क्या, फिर वही बोल रहे हैं जिन्होंने प्रश्न किया है, वही बोल रहे हैं कि किम, क्या, यत तत्, जो, ठीक है, जो वह, सासना, सासना आपने देखा होगा, जब गाय का देखा होगा ना तो गले में जो लटके रहता है, ठीक है, यहाँ पे नीचे को लटका रहता है, उसको सासना बोलते हैं। सासना, लांगुल जो है वो पूंछ को बोला जाता है। ककुद, कंधे पर उठा हुआ मांस होता है, आपने देखा होगा, यहाँ पे भी गाय का बड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ककुद। और खुर, खुर पैर से भी जानते हैं, और विषाण, विषाण बोलते हैं सींग। तो कह रहे हैं कि क्या जो वह सासना, लांगूल, ककुद, खुर विषाण अर्थ वाला होता है, मतलब पदार्थ वाला होता है, वही शब्द है। ठीक है, मतलब आपने बोला कि गौ कहने पे जो मतलब सारे कुछ एक गाय में आ जाते हैं कि सासना, लांगुल, ककुद, खुर विषाण अर्थ रूपम, मतलब वो सारी चीज उसमें एक पिंड जैसा हमें गाय, गौ कहने पर गाय की हमें वो आकृति दिख जाती है, क्या वही शब्द है।
ये जिस्म होते हैं, सासना होती है, लांगुल होती है, ककुद होता है, खुर, विषाण, ये जिस्म पदार्थ होते हैं, वह शब्द है। तो वो क्या कहेंगे, न इतियाह, नहीं, वह शब्द नहीं है। द्रव्यम नाम तत्, वह क्या है बोल रहे हैं, वह द्रव्य है। तो फिर वो बोल रहे हैं कि यत तरही तद इंगितम चेष्टितम निमिषितम सह शब्द। वो फिर पूछते हैं कि तो क्या हम ऐसा कहें कि जो इंगितम, तद इंगितम, वह इंगित इंगित करती है, ठीक है, मतलब जो अपने अभिप्राय, गाय बोल नहीं सकती है ना, तो अपने मतलब जो उसको बोलना है, अपने अभिप्राय की जो सूचक है, वो रोमांच आदि क्रिया जो करती है वह, या फिर चेष्टितम मतलब हिलना डुलना, निमिषितम मतलब अपनी आंखें खोलना बंद करना, क्या वह शब्द है। मतलब जैसे अपनी इंगित, मतलब कि जब उसको घास मिल रही है तो वो थोड़ा सा खुश हो रही है ना, पानी मिल रहा है तो वो खुश हो रही है, तो इंगितम चेष्टितम उसकी इच्छाएं, और पलक झपकाना, क्या वह शब्द है। न इति आह क्रिया नाम सा, नहीं, वह भी शब्द नहीं है, ठीक है, वह भी शब्द नहीं है, वह तो क्या है, क्रिया नाम सा, वह तो क्रिया है। तो फिर पूछते हैं कि यत तरही तत् शुक्लो नीलः कपिलः कपोत इति स शब्दः न इति आह गुणो नाम स। अब कह रहे हैं कि जो उसमें शुक्ल, ठीक है, शुक्ल मतलब क्या होता है, सफेद होता है ना, तो शुक्ल मतलब सफेद, और नीलत्व, ठीक है, नील वैसे ना उसमें काले को बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत में काला होता है, पहले काला बोल, नील का मतलब काला होता था, और कपिलत्व भूरा, और कपोतत्व, ठीक है, कपोत, यह जो रंग है, वह रंग शब्द है। वो कहते हैं न इति आह, वह तो क्या है, गुणो नाम सह, वह तो गुण है, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान में भी रखना है। जो शुक्ल नील कपिल और कपोत है, वह शब्द है पूछ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं न इति आह, नहीं, वह भी शब्द नहीं है, गुणो नाम सह, वह तो क्या है, गुण है। फिर वो बोलते हैं कि यत तरही तत् भिन्नेषु भिन्नम छिन्नेषु अछिन्नम सामान्य भूतम सह शब्द। फिर वो कह रहे हैं कि तो क्या फिर यत तरही तत् भिन्नेषु अभिन्नम, जो भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, ठीक है, भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, और छिन्न होते हुए भी अछिन्न है, और जो क्या है, सामान्य है, ठीक है, मतलब सभी में सामान्य है, क्या वह शब्द है। आपने देखा होगा कि देखो गायें जो अलग अलग कलर की होती है, लेकिन उसमें जो उनकी जो भिन्नता है, मतलब गाय में गोत्व होता है ना, जो उसकी उसका जो गोत्र है, मनुष्य में मनुष्यत्व है, लेकिन वो अलग अलग है, लेकिन जो उनमें पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, मनुष्यत्व पाया जाता है, इसलिए वो क्या होते हैं, भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। वैसे छिन्न होते हुए भी क्या है वो, मतलब नष्ट, छिन्न मतलब नष्ट होना, नष्ट होते हुए भी वो क्या है, अछिन्न है, नष्ट नहीं होने वाले हैं। और सामान्य भूत, सभी में क्या है, एक मतलब सामान्य गुण है, जैसे जाति रूप है, क्या वह शब्द है। तो वो कह रहे हैं कि न इतिहाह, वह तो क्या है, नहीं, वह भी शब्द नहीं है, उसका नाम तो क्या है, आकृति है, वह तो क्या है, आकृति, ठीक है। आपने देखा होगा कि गाय की वैसे अलग होंगी, लेकिन उनकी आकृति तो सेम ही होती है ना। मनुष्य है, कलर अलग अलग है, लेकिन उनमें जो मनुष्यत्व गुण है सभी में एक ही है ना। तो वही बोल रहे हैं कि जो भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, नष्ट होते हुए भी क्या है, नष्ट न होने वाला है, और सामान्य भूत है, क्या वही शब्द है। तो कह रहे न इतिहाह, नहीं, वह शब्द नहीं है, वह तो आकृति आकृति है। तो फिर कह रहे हैं कि कस तरही शब्द हो, तो फिर शब्द क्या है, कहाँ तरही शब्द हो, तो फिर शब्द है क्या। तो फिर वो बताते उत्तर देते हैं कि येन उच्चारितेन सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति सह शब्द। अब वो क्या बोले कि येन उच्चारित, जिसके उच्चारण के द्वारा, ठीक है, येन उच्चारितेन, जिसके उच्चारण के द्वारा सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति, कह रहे कि जिसके उच्चारण के द्वारा सासना सासना लांगुल ककुद और खुर एवं विषाण वाले, मतलब पशुओं का क्या होता है, एक
संप्रत्यय होता है, मतलब इन सभी का एक साथ जिसमें ज्ञान हो जाता है वही शब्द है कह रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें गौ कहने पे हमें उसका पूरा ज्ञान हो जाता है, सास ना लांगुल का कुतकुल, मतलब एक पूरे गाय की आकृति हमारे सामने बन जाती है। तो कह रहे हैं कि जहाँ पे इन सभी का एक साथ हमें ज्ञान हो जाता है। ठीक है, गाय कहने में गाय का ज्ञान, या फिर कोई और अन्य वस्तु है, उस अन्य वस्तु को कहने पर उसका ज्ञान एक साथ हो जाना, वही क्या है, शब्द शब्द है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि ही शब्द इति उच्यते। और उसके बाद कह रहे हैं कि अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते। लोक में, ठीक है, लोक में पदार्थ की प्रतीति मतलब पद के अर्थ की प्रतीति कराने वाली, ठीक है, जो ध्वनि है वही शब्द है। ठीक है, लोक में, संसार में प्रतीत पदार्थ की प्रतीति कराने वाली जो ध्वनि है वही शब्द है। हमने जैसे घट बोल दिया तो इस घट से, ठीक है, उस पद के अर्थ की मतलब पदार्थ की जो हमें पदार्थ का जो हमें ज्ञान हो जाता है वही क्या है, शब्द है। घट कहा तो घट की आकृति हमारे सामने आ जाती है कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा इसकी बनावट है, ऐसा इसका रंग है, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है, हमें उसका ज्ञान हो जाता है, तो वही क्या है कह रहे हैं, शब्द है। उसके बाद कह रहे हैं कि जैसे तद यथा, फिर वो बताते हैं जैसे, ठीक है, शब्दम कुरु, ठीक है, कोई बच्चा है, उस बच्चे से हमने मतलब बोला कि शब्दम कुरु, शब्द करो। फिर हमने बोला माँ शब्दम कारसी, शब्द मत करो। ठीक है, मतलब ये हम किसी बच्चे से कह रहे हैं कि पहले क्या करें कि शब्दम करो, तुम आवाज करो या शब्द करो, ध्वनि करो। फिर उसके बाद फिर मतलब जब फिर वो ज़्यादा ध्वनि करने लग गया तो उसने क्या बोल दिया, माँ शब्दम कारसी, कि शब्द मत करो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह दिया कि शब्द कार्ययम माणवक, माणवक मतलब बोलते हैं कि बच्चे से, ठीक है, बालक से या बटुक से। तो फिर उससे क्या बोलते हैं कि यह जो बच्चा है, यह जो माणवक है, यह जो बटुक है, यह क्या है, शब्द करने वाला है, ऐसा बोल दिया। तो इति ध्वनि कुर्वन्नेवम उच्यते, मतलब ऐसा जो होता है, कह रहे हैं कि ऐसा ध्वनि करने वाले से कहा जाता है। ठीक है, ऐसा मतलब कब एक उदाहरण दे के बता रहे हैं कि किसी बच्चे से हमने बोल दिया कि जैसे शब्दम करो, ठीक है, या फिर वो ज़्यादा सा हल्ला कर रहा था, उसे माँ शब्दम कारशी, शब्द मत करो। फिर या मतलब यह बटुक तो क्या कर रहा है, हल्ला करने वाला है, तो कह रहे हैं कि ऐसे को क्या कहते हैं, ध्वनि करने वाला कहा जाता है। ठीक है, करने वाले से, ऐसा मतलब जो कहते हैं हम ध्वनि करने वाले से कहते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद तस्मात् ध्वनि ही शब्द, तो कह रहे हैं कि इसलिए जो ध्वनि ही है वही क्या है, शब्द ही है। ठीक है, तस्मात् मतलब इसलिए ध्वनि को ही शब्द कहा जाता है, मतलब अर्थात जो अर्थबोधक ध्वनि है, जिससे अर्थ का बोध होता है, ऐसी ध्वनि ही क्या है, शब्द है। ठीक है, उसके बाद व्याकरण के प्रयोजन पढ़ने हैं। वैसे व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन बताए हैं, 13 जो है गौण प्रयोजन बताए हैं। तो इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।